Good morning and welcome back to your channel SWAYAM Learning Point. This is the remaining lecture that we have to continue right now from 4.1 exercise practice set. This is the sixth example. The ratio of ages of Abha and her mother is 2:5. At the time of Abha's birth, her mother's age was 27 years. Find the present ages of Abha and her mother. सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चे लोगों को, क्या आती है कि वर्ड प्रॉब्लम को हल करना. ध्यान दीजिए, इट्स वेरी वेरी इजी टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली, बिकॉज उसमें सॉल्व करने का जो टॉपिक होता है बहुत ही आसान होता है. तो डिफिकल्ट क्या होता है, बस ये जो मटेरियल दिया होता है, जो स्टेटमेंट दिया होता है, उसको आपको सिंथेसाइज करके स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में करना है. जैसे कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अबा एंड हर मदर इज 2:5. तो यहां लिख देते हैं द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अबा एंड हर मदर इज 2:5. ठीक है. सो यदि रेशियो दिया है तो हम कॉमन मल्टीपल लेंगे. सो लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स. रेशियो का कॉमन मल्टीपल क्या लेंगे, एक्स लेंगे. If we take the common multiple of ratio bx, then therefore the present age of Abha or the age of Abha is 2x and age of her mother, क्या लिखेंगे, age of her mother is 5x. तो ये ईयर्स में लिखना जरूरी है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं. क्या लिखना जरूरी है, ईयर्स. इधर भी आपको क्या लिखना है, ईयर्स. ठीक है. तो यहां देखते हैं द एज ऑफ अभा इज 2x ईयर्स, द एज ऑफ हर मदर इज 5x ईयर्स. तो अभी हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ अभाज बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27. ओ मतलब आपको यह बात समझ में आ गई कि जब अभा का बर्थ हुआ तब उनकी मदर का जो एज है वो कितना था, 27 ईयर्स. इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यदि हम देखें तो अभा का एज कितना है, 2x. गुड. मदर का एज कितना है, 5x. तो आज इतना है. तो ये जो मदर है, मदर का एज ऑलवेज 27 ईयर्स ज़्यादा ही रहेगा उसके डॉटर के एज से. आप समझ रहे, क्योंकि डॉटर जब हुई तब उनका एज कितना था, 27. तो डॉटर के एज से उनका एज कितना ज़्यादा रहेगा, 27 ईयर्स. तो 5x इज इक्वल टू 5x नहीं 5, हाँ ओके, 5x इज इक्वल टू 2x प्लस what you can say that the 27. कैलकुलेशन करें तो आसान जाएगा. 3x इज इक्वल टू 27. तो x इज इक्वल टू कितना आएगा सर, x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3, तो इज इक्वल टू 9 आएगा. इफ 9 इज देयर देन व्हाट यू कैन से दैट द एज ऑफ अभा, देयरफॉर the age of Abha is equal to, what you can say that
एज ऑफ अभा इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू वट 9, सो वट दैट 45 ईयर्स। अभी प्रेजेंट एज इसका कितना है? एज ऑफ अभा आएगा या एज ऑफ मदर आएगा? सर एज ऑफ मदर आएगा, क्योंकि अभा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। डू यू एग्री? एंड द एज ऑफ अभा कितना होगा? 2x, सो 2 इंटू 9 18 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि अभा का एज है 18 ईयर्स और मदर का एज है 45 ईयर्स। बात समझ आ गई है? सिंपल है, डू इट फास्ट। आपको यह समझ में आ गया है कि द एज ऑफ अभा इज 18 ईयर्स एंड मदर इज 45 ईयर्स। अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। हो तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि सॉल्यूशन लिखते वक्त क्या लिखना है? इधर सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखते वक्त हम ऐसा लिखेंगे यहां, present ages of Vatsala and Sara are 14 and 10 years respectively. So the present age of Vatsala is 14 years So the present age of Vatsala 14 years, the present age of Sara 10 years. So let after X years the ratio of their ages will be ratio of their ages will be 5:4. So according, what you can say that na? So according to given condition, what you can say that the 14 plus x 10 plus x is equal to 5:4। क्योंकि 14 आज है, x ईयर के बाद 14 प्लस एक्स होगा। 10 आज है, 14 प्लस एक्स 10 प्लस एक्स, तो 10 प्लस एक्स होगा। तो उसका रेशियो क्या आएगा? 5:4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 10 प्लस एक्स। If you do the calculation, 14 4s are 56 plus 4x is equal to 50 plus 5x. 56 minus 50 is equal to 5x minus 4x. If you do the calculation, x 6. 5x minus 4x is x. 56 minus 50 क्या है? 56 minus 50 is what? 6. So x is equal to what? 6 years. तो अभी हम बात करेंगे, क्या क्वेश्चन था कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम। सो आफ्टर 6 years, after 6 years the ratio of their ages, will become कितना होगा? Will become 5:4. This is what you have to do. It's simple, fundamental, basic है, फटाफट करो। The ratio of present ages of Rehna and her mother is 2:7. After 2 years, the ratio of their ages will be 1:3. What is the Rehna's present age? तो very simple it is.
सॉल्यूशन लिखते हैं हम। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रहना एंड हर मदर इज 2:7। तो हम यहां लिखते हैं द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रहना एंड हर मदर is 2:7. Let common multiple of ratio be x. Let common multiple of ratio be x. So the Rehna's present age is equal to 2x and her mother's present age, क्या लिखेंगे? her mother's present age is equal to 7x, क्या लिखेंगे? 7x, ठीक है। After 2 years, the ratio of their ages will be 1:3. So, according to given condition क्या है? After 2 years, the ratio will become, तो after 2 years, their ages will be 2x plus 2 और 7x plus 2. ठीक है, तो according to given condition, 2x plus 2, 7x plus 2 is equal to 1:3. रेशियो विल चेंज एंड यू हाउ टू सॉल्व। तो यहां कितना है? ये 2 है, ये ध्यान देना। कैलकुलेशन करिए। 3 इन ब्रैकेट 2x plus 2 is equal to 1 in bracket 7x plus 2, 6x plus 6 is equal to 7x plus 2। जब कैलकुलेशन होगा तो 6 minus 2 is equal to 7x minus 6x। अब समझ रहे हो? ओके, तो इधर कितना आएगा? 8 is equal to x। तो दिस व्हाट 6 माइनस ये 2, 6 माइनस 2 8 कैसा आएगा रे बेटा? नहीं आएगा। ओके, तो कितना आएगा? 4 आएगा। बहुत बढ़िया। 6 माइनस 2 इज व्हाट? 4। 7x minus 6x what? X. So x is equal to what? 4. What is the question? What is the Rehna's present age? So the present age of Rehna, present age of Rehna is equal to, what is the present age of Rehna is 2x ना? ओके, गलती से मैंने यहाँ r स्मॉल लिखा था, कभी भी नहीं लिखना चाहिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहना इज 2x, इट मीन्स दैट 2 into 4 दैट इज व्हाट? 8 years। मदर का भी एज निकाल सकते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज इक्वल टू कितना है? 7x ना? तो 7 into 4 28 years। कुछ गलती तो नहीं हो गई? मतलब बात ऐसी है कि बहुत 28 years में मतलब आप समझ रहे हैं, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। 28 years मतलब 20 साल की जो लेडी थी उसको बच्ची हो गई, यही थोड़ी सी आप समझ रहे हैं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एग्जांपल है, ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। गलती हो गई तो चेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया था। प्रेजेंट एज ऑफ मदर हमने लिखा, ऐसा उन्होंने बोला नहीं, सॉल्व करने के लिए एग्जांपल था, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं डिटेल में। बस आपको ये समझना है कि हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल्स, दैट्स इट, सिंपल। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंजॉय लर्निंग विथ स्वयं लर्निंग।